सलाम वालेकुम जाकिर भाई। मेरा नाम तुषार शाह है। मैं जैन गुजराती हूँ सर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और एमबीए की डिग्री होल्ड करता हूँ और पूना में एज ए प्रमोटर बिल्डर काम करता हूँ सर। मुझे आपके बारे में हमारे एक मुस्लिम फ्रेंड के थ्रू मालूम पड़ा। उन्होंने आपका एक सीडी मुझे दिया जो कि वेज और नॉन वेज के ऊपर आपका डिबेट था सर, और वो आपने जैन लोगों के साथ किया था। वो मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और मैं तब से आपका फ़ैन हुआ तकरीबन 5 साल पहले। उसके बाद मुझे आपसे से ज़्यादा जानकारी कैसी मिले ये मैं खोज रहा था, तो मुझे क्यू टीवी के बारे में पता चला और मैं आपको क्यू टीवी पे देखना चालू कर दिया सर। उसके बाद में तो हमारी लॉटरी लग गई, पीस टीवी चालू हुआ सर। पीस टीवी तो 24 घंटे चलना चालू हुआ। और सर मैं यहाँ ब्रेक लेके बोलना चाहूँगा कि जितने भी जैन प्रिंसिपल्स हैं या जो भी राइट्स और रिचुअल जैन लोग फॉलो करते हैं, ये बचपन से लेके आज तक मैं समझने में फेल रहा हूँ सर। एक भी उनका प्रिंसिपल मुझे लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं हो रहा है सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस्लाम के जितने भी प्रिंसिपल मुझे मालूम पड़े, जो कि आपके थ्रू मालूम पड़े, 99.99% एक्सेप्ट हो रहे हैं, वो भी लॉजिकली सर। जो एक प्रिंसिपल में थोड़ी गड़बड़ाहट है वो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं सर। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज संभाल लेना सर मुझे। तो मेरा ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ फ्री विल एंड वी आर हियर टू टेस्ट फॉर द लाइफ टू कम हियर आफ्टर। ये एक प्रिंसिपल है सर, मुझे एक्सेप्ट है, मुझे कोई इसमें ये नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है सर तकदीर का। जहां मुझे थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तकदीर का प्रिंसिपल जो मैं समझ रहा हूं और जो मैंने सुना है वो ये है कि जो अल्लाह ने लिखा है करके आप कर रहे हो, ये जुमला गलत है। आप जो करने वाले हो वो अल्लाह को मालूम है करके अल्लाह ने लिखा है। आई होप आई एम राइट सर। करेक्ट। तो सर अगर जब फ्री विल का जो प्रिंसिपल है तो ये तो इसके साथ टैली हो रहा है सर। जबकि मैं देख रहा हूं फ्री विल, आप जो करने जा रहे हो यानी कि मुझे फ्री विल तो है करने में, ये प्रिंसिपल टैली हो रहा है। अब रहा प्रिंसिपल टेस्ट का। अब जब अल्लाह ने हमें यहाँ टेस्ट के लिए भेजा है तो आप यहाँ कह रहे हैं कि आप जो करने जा रहे हो वो अल्लाह को ऑलरेडी पता है और उन्होंने लिख के रखा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम आखिरत तक क्या करने वाले हैं, यानी सब लोग जो है क्या करने वाले हैं ये अल्लाह को पता है। ये एंड रिजल्ट अल्लाह को पता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आई एम ग्लैड सर, जो मैं समझ रहा था सही समझ रहा था। अब यहाँ बात यह आ रही है कि सर अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट का रिजल्ट मुझे अगर फाइनल रिजल्ट मालूम है तो पूरा वर्ल्ड कप मुझे देखने की जरूरत क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। लगता है कि आप बहुत पीस टीवी देखते हैं। काफी देखता हूँ सर। आपने जिस तरीके से तकदीर को शॉर्ट में कहा, यस सर, बहुत कम मुसलमान यहाँ कह पाएंगे। मुसलमान को भी ये प्रॉब्लम है तकदीर क्या है मैच करने का, कि फ्री विल एंड तकदीर बहुत कम मुसलमान कह सकते हैं, और आपने इतने बड़े मजमे में कहा, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। थैंक यू सर। आपका आखिरी सवाल था कि अगर अल्लाह को पता है। सर आई हैव नॉट येट फिनिश माय क्वेश्चन सर, प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये तो एक पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट ये है कि अल्लाह को जब, अगर मैं तो बनिया हूं सर, मुझे मालूम पड़ा है कि इस्लाम एक्सेप्ट करके मुझे स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना पक्का है। अब ये सब खेल में अल्लाह को क्या मिल रहा है ये मैं जानना चाहता हूं सर। बहुत अच्छा सवाल। ये दूसरा सवाल है मेरा। और तीसरा, दोनों सवाल का जवाब दूंगा, तीसरा मत पूछिए सर। शॉर्ट है, शॉर्ट ये। नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं ना इंसाफी नहीं नहीं, इसी कनेक्टेड है सर, इसी से कनेक्टेड है। और सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं, आप देना चाहे दे सकते, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। सर हमारा फैसला कैसा होने वाला है ये तो मुझे पता चल गया कि डूज और डोंट्स कुरान में लिखे, फॉलो करो, आपका फैसला हो जाएगा। लेकिन जो जानवर, एनिमल्स जो है, एलिफेंट्स, ये जो भी जानवर है, इनका फैसला अल्लाह कैसे करने वाले हैं ये मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आप देना चाहे दे सकते हैं। जवाब दूंगा, मुख्तसर सा दूंगा। आपने बिल्कुल सही किया तकदीर के बारे में। आप पीस टीवी देख रहे हैं, वहां से मालूमात सही मिली। आपके जो 3 सवाल आते, पहला सवाल था अल्लाह जब जानता है ये सब होने वाला है तो ये खिलवाड़ क्यों होता है ना, कठपुतलियां। जब अल्लाह ताला सब जानते हैं तो हम लोग क्यों ये रचा रहे ड्रामा? डायरेक्ट क्यों ना मुझे जन्नत में डालता है, डायरेक्ट क्यों ना दोजख में डालता है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा, अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया? अच्छा सवाल। सबसे पहले ये सवाल
कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको बोलेगा अच्छा ये आदमी अच्छे काम करने वाला है, इसको जन्नत में डाला, ये आदमी बुरे काम करने वाला है, दोजख में डाला, और डायरेक्ट अगर दुनिया में आने के बिना जन्नत में डालेगा, दोजख में डालेगा, जन्नत में वाला तो एतराज नहीं करेगा, दोजख में डाले वाला कहेगा आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, मैंने क्या गुनाह किया। अल्लाह ताला कुरान में ये लिखा है आखिरत के दिन में आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे क्या वो नाइंसाफी कर रहे, आपके जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, आपके फेवर में गवाही देंगे, आपके आंख, आपके हाथ, आपके हर जिस्म के अंग अंग आपके फेवर और खिलाफ में गवाही देंगे, आपके आगे सब कुछ स्पष्ट रहेगा। तो आप अल्लाह से ये नहीं कहेंगे कि आप मुझे दोजख में क्यों डाल रहे, आप कहेंगे मुझे और एक मौका दो, अल्लाह कहेगा टेस्ट खत्म हो गया है। अगर डायरेक्ट आपको दोजख में डालेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ने, मिसाल के तौर पे अगर टीचर जानता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट आने वाला है, ये स्टूडेंट फेल होने वाला है, अगर डायरेक्ट बोलेगा नो टेस्ट, आपको पास किया आपको फेल किया, पास करने वाला इतराज नहीं करेगा, फेल करने वाला बोलेगा अरे आपने फेल क्यों किया मुझे, अरे आप तो बुद्धू है आपको, लेकिन फेल क्यों किया, इसलिए टेस्ट लेता है। अल्लाह ताला जानता है लेकिन आप उस पर एतराज नहीं किया आखिरत में, इसलिए टेस्ट ले रहा है। नंबर 2, अल्लाह को फायदा क्या है, अल्लाह को शैतान ने उसको चैलेंज किया था कि मैं तेरे बंदे को भड़काऊंगा, चैप्टर नंबर 7 में लिखा गया है। तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे को तू भड़का सकेगा ही नहीं, जो मेरे बंदे ने उसको भड़काएगा। इब्लीस कहता है मेरे पनिशमेंट को डिले करो, गिव मी रिस्पाइट, अल्लाह डिले कर लेता है। अल्लाह क्यों कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, बेस्ट क्रिएशन। बाकी क्रिएशन डोंट हैव फ्री विल, इंसान को फ्री विल है, तो ये सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। उनको खुशी हो रही कि बाकी जो लोग हैं, आपका तीसरा सवाल भी इसमें आता है, जो फरिश्ते उनको चॉइस नहीं, जो अल्लाह कहता है मानना ही पड़ता है, जानवर को फ्री विल नहीं है, जो अल्लाह ताला कहेगा जानवर करेगा, फ्री विल नहीं। इंसान एक ऐसी मखलूक है, ऐसा क्रिएशन है जिसके पास फ्री विल है, इसीलिए उसे खुशी होती है कि मैं फ्री विल देने के बाद ये इंसान मेरी इबादत कर रहा है। आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, ये टेस्ट जानवरों के लिए नहीं है, जानवर के लिए टेस्ट नहीं, सिर्फ इंसान के लिए और जिन के लिए। जानवर अगर किसने भी कोई गलत किया, एक जानवर ने दूसरे जानवर के खिलाफ कुछ सिंग मारी, तो आखिरत के दिन पे उसका बदला लिया जाएगा और उनको खत्म किया जाएगा, इन लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जाएंगे। इंसान सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे अच्छा क्रिएशन है, सिर्फ वो जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। अगर ख़वातीन में कोई गैर मुस्लिम बहन हो तो ख़वातीन वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि उनको मौका दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्मिता है, मैं सर्विस करती हूँ, मुझे इस्लाम कबूल करना है, तो मेरी आपकी गुजारिश है कि आप मुझे कलमा पढ़वाएं। बहन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप एक खुदा में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। आप आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते हैं? जी मैं मानती हूँ। क्या आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, मैं अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि किसी पे ज़बरदस्ती करना इस्लाम में इसकी ममानियत है, इस देश में भी ममानियत है, लेकिन सबसे पहले इस्लाम में इसकी ममानियत है। और मैं जानता हूँ कि कई लोग पीस टीवी देखते हैं और काफ़ी तकरीर से मुतासर होते हैं। अगर आप करना चाहती है तो मैं इंशाल्लाह अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकती है। जी। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। शुक्रिया। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ पढ़ें और मैं चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक इस्लाम फॉलो करूँ। माशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करते, हर उस शख्स के लिए दुआ करते जो हक के लिए आगे। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है कुरान मजीद में, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 102, क्या आप मुस्लिम बनो और मरो मत, लेकिन सिर्फ इस्लाम की हालत में। तो ये कुरान मजीद का कहना है, अल्लाह ताला का कलाम है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल करे और मैं दुआ करता हूँ कि आपको जन्नत नसीब हो। और जो भी कोई हक की तलाश में है, कुरान मजीद में लिखा है जो भी हक को तलाश करता है उसे हक तो बेशक मिलना ही है। और मैं दुआ करता हूं कि आप और आपके घर वाले को भी सीधा रास्ता दिखाए। और मेरी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि आज जितने भी आपके पुराने गुनाह हैं वो आज बिल्कुल धुल जाते हैं। आप शुक्रिया, बिल्कुल बहुत नई बहुत बच्ची जैसे। शुक्रिया। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह।